आइए हम आज लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी श्रीमती श्रुति सत्येंद्र राठिया जी से हम कुछ सवाल करने जा रहे हैं। क्या कुछ उनका कहना है इस बारे में हम बात करना चाहेंगे। मैम, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइएगा कि क्षेत्र की जनता के बीच आप किन किन मुद्दों को लेकर के जाने वाले हैं, बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व को तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूं और उन्होंने हमारे इस लैलूंगा विधानसभा के लिए जो मुझे प्रत्याशी घोषित किए हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं। और हमारे देखिए, हम अपने विधानसभा में ऐसे बहुत सारा मुद्दे हैं जो कि हम जनता के बीच में जाएंगे। और जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के जो जन कल्याणकारी योजना बहुत सारे हैं, उस विषय को लेकर के हम अपने जनता के बीच में जाएंगे। और साथ में ये जो हमारे प्रदेश के जो कांग्रेस के सरकार है, भूपेश की सरकार है, और छत्तीसगढ़ में 36 वादा किए हैं, उस वादा को आज तक के पूरा नहीं हुआ है। और उस विषय को भी हम जनता के पास में बताएंगे और जानकारी देंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस बात को अपने जनता के बीच में उजागर करेंगे और इसके माध्यम से हम अपने लैलूंगा विधानसभा में विजय हासिल करेंगे। मैडम, क्षेत्रीय मुद्दे क्या कुछ होंगे उसको बताएंगे। क्या बिजली, सड़क, पानी और इसके साथ तमाम जो सड़कों की स्थिति खराब है, इसको लेकर क्या कुछ आप? देखिए, आज स्थिति किसी से छुपी नहीं है। हमारे इस लैलूंगा विधानसभा में जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में लैलूंगा विधानसभा में बहुत सारा विकास हुआ और आज इस कांग्रेस की सरकार में हम 5 साल और पीछे हो गए विकास के मामले में। यदि आप कहीं भी देखें तो रोड की क्या दुर्गति है, इस बात को सब भली भांति जानते हैं। आए दिन हड़ताल, चक्का जाम, पद यात्रा किया जाता है और अभी एक हफ्ता हो रहा है पद यात्रा तमनार में, जो कि मिलो पारा और पूंजी पथरा का रोड है। इस रोड के लिए पद यात्रा झिनगोल से और इधर हुपरा डिपा से लेकर के 15 किलोमीटर की दूरी तय किए और अभी उसके माध्यम से ये शुरुआत हुआ है। तो इस प्रकार के चक्का जाम, हड़ताल आए दिन करना पड़ रहा है और छोटी छोटी मांग जो कि गांव में होती है, जैसे मान लीजिए कहीं सामुदायिक भवन या कहीं बिजली की आवश्यकता है या फिर कहीं पानी टंकी की आवश्यकता है, ऐसे कोई भी कार्य इस हमारे लैलूंगा विधानसभा में नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से लोगों का मांग रहता है कि छोटी छोटी काम कम से कम गांव में जो जनहित के काम हैं वो काम हो। तो निश्चित रूप से हम उस कार्य को वहाँ पे करेंगे। मैम, बताएंगे कि महिलाओं के लिए क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे। देखिए, हमारी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार में पहले से ही सबसे पहले तो ज़रूरत होती है, मानव जीवन में शिक्षा की ज़रूरत होती है। और हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी के समय में हमारे बेटियों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया। उनके शिक्षा को लेकर के आज हमारे गांव की बेटी जो अंतिम छोर में रहने वाली बेटी है, वो भी कम से कम 12वीं तक पढ़ ले रही है और अपना जीवन स्तर को एक प्रकार से अच्छी तरह से सुधार कर ले रही है। और मैं ये कहूँगी कि यदि एक बेटी पढ़ती है तो निश्चित रूप से 2 कुल का उद्धार करती है, मायके पक्ष का भी और ससुराल पक्ष का भी। तो निश्चित रूप से हम महिलाओं के लिए काम करेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों
हमारे आज महिलाओं को 33% उन्होंने नारी शक्ति बंधन अभियान के तहत में स्वीकृति दी और इसके लिए भी मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ हमारी सब माताओं बहनों की ओर से। और मुझसे जितना भी बन पड़ेगा मैं अपने माताओं बहनों के लिए कोशिश रहेगा कि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, हमारी बहनें आगे आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, चाहे वह राजनीति क्षेत्र में हो या अपने परिवार क्षेत्र में हो या देश हित में हो। मैडम, आपसे हम पूछना चाहेंगे, चूँकि पिछले विधानसभा चुनाव को अगर गौर करें तो कितने अधिक मतों से इस बार जो है आप लोग उसको गड्ढे को पाट करके आप जीत हासिल करेंगे? निश्चित रूप से हमारे इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में एक उत्साह है और इसके माध्यम से हम इस लेलुंगा विधानसभा में पिछला जो गड्ढा है उस गड्ढा को पाट करके कम से कम हम 15,000 की वोट से विजय हासिल करेंगे। मैडम, आपसे एक छोटा सा सवाल था, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इसको अभी तक खुलासा नहीं किया जा रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये बड़े नेता या बड़े नेता शीर्ष नेतृत्व का ये निर्णय है, जिसे भी वो दे हमें स्वीकार है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम इतना जानते हैं। धन्यवाद मैडम।